नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है और सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं सभी इस पर्व को बड़ी बढ़िया तरीके से एंजॉय करेंगे और बढ़िया लड्डू खाएंगे आराम से और गणेश जी की पूजा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वापिस से मैं गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था बीए सेकेंड ईयर के अंदर वो है रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसके अंदर मैंने कल आपको कुछ करने को दिया था, अगर आपको पता हो तो होमवर्क। और मैंने ये भी कहा था कि ट्राई करने की कोशिश करना, नहीं होता है तो हम आपको उस सवाल को करवाएंगे, लेकिन ट्राई जरूर करना। देखो क्या था क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखना। एग्जाम्पल था अपना, एग्जाम्पल अपने पास है कि x 1 + का एक्स स्क्वायर। देखो सवाल मैं करवाऊंगा डेली का एक आध दो, लेकिन मैं जो होमवर्क करने को दूंगा ना, प्रैक्टिस करना जरूरी है, मतलब जरूरी है। इज इक्वल टू में y 1 - का एक्स स्क्वायर और प्लस में x³ log x। ये करना है आपको सोल्व। क्लियर है एकदम? अरे भैया क्लियर है, दिख रहा है सभी को बढ़िया तरीके से एकदम? चलो भाई यहाँ पे थोड़ा सा फोकस। हाँ अब सही है। ठीक है, थोड़ा फोकस क्या है, सही नहीं था, अब सही है फोकस मेरे हिसाब से। क्लियर है अब? ठीक है, उस टाइम थोड़ा सही नहीं दिख रहा था, अब सही दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों देखो, मैं तो यही मानता हूं कि जैसे जैसे आप थोड़ा डीप में जाते जाओगे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो उतना आपको एक्सपीरियंस भी आता जाएगा और आपके पास में क्या है कि भैया नॉलेज भी आती जाएगी और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि भैया अपन को कितने मेथड जो अपन कर चुके हैं ना, तो कौन कौन से मेथड का कहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे अपन आंसर करते हैं, देखो तरीके से। प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं मेथड नंबर 5, हमारे पास में कौन सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं उसके अंदर, भैया साफ सी बात है, dy/dx प्लस में p डॉट में y प्लस बराबर में q, इस प्रकार की इक्वेशन निकल के आती है। तो हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, p और q का मान निकालते हैं। अब इसको अगर मैं इस तरीके से बनाने की कोशिश करूं तो साफ सी बात है, इस वाले कोफिशिएंट को मुझे नीचे भेजना पड़ेगा। तो फटाफट से काम कर दो, देखो ध्यान से। dy/dx तो ऐसे कैसे रहेगा? ठीक है, दिख रहा है सभी को क्लियर? dy/dx तो ऐसे कैसे रहेगा, और इसको मैंने नीचे भेज दिया तो ये क्या बन गया, देखो y 1 - का एक्स स्क्वायर अपॉन में x और 1 + का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में हमारे पास में क्या है, x³ और log x मेरे पास में है, और अपॉन में क्या है, x और 1 + का एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों करना कुछ नहीं है, y मल्टीप्लाई में आपको चाहिए वैल्यू, इसको उधर लिया उसको उधर रहने दो, काम हमारा बन जाएगा जय श्री श्याम। देखो dy/dx माइनस हमारे पास, और ये बन जाएगा हमारे पास, देखो y और मल्टीप्लाई में 1 - का एक्स स्क्वायर और x नीचे आ जाएगा अपॉन में, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 + का एक्स स्क्वायर, और बराबर में हमारे पास बन जाएगा देखो x³ डॉट में log x और अपॉन में x 1 + का एक्स स्क्वायर। ठीक है, कहाँ पहुंच, हाँ भाई। तो देखो यहाँ पे ये अपने पास क्या है, dy अपॉन में dx माइनस का y डॉट में 1 - का एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या है x 1 + का एक्स स्क्वायर बराबर मेरे पास ये वैल्यू। ठीक है, अब आपको दिख रहा है साफ साफ कि यार यहाँ पर आपको ये वैल्यू जो है ये हमारे पास में क्या है, p है, और ये वैल्यू जो हमारे पास में है वो क्या है, आपकी q है। क्लियर एकदम? अब एक काम करता हूँ मैं, सुनो ध्यान से। ये आपका जो माइनस है, अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो क्या कहानी बनेगी, देखो यहाँ पे तो आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या होगा कि ये कुछ कहानी बदल जाएगी। कैसे, देखो ये हो जाएगा x² - का 1, सही है कि नहीं है?
सही है कि नहीं है? मतलब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान दो। डायरेक्ट नोट्स पढ़ेगा ना, उस बच्चे को पता नहीं चल पाएगा कि ये माइनस कहाँ गया और हमने कैसे इसको यूज करा है। जो क्लास लेगा उसको समझ में आएगा कंप्लीट तरीके से। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया है वो आप समझ जाओगे अभी। तो यहाँ पे देखो पी का जो मान है मेरे पास कितना आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में, यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर मेरे पास पी का मान है। और मेरे पास यहाँ पे कोमा क्यू का जो मान है वो कितना है, देखो क्यू का मान है हमारे पास एक्स क्यूब, डॉट में हमारे पास क्या है log एक्स, और अपॉन में एक्स और 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर। सही है एकदम, देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो बोला गया है उसी का यूज कर रहे हैं। और एक और बात मैं बच्चों के दिमाग से साइकोलॉजी निकालना चाहता हूं, क्या है, अब जैसे सवाल लिखा हुआ था मैं कर रहा हूं सवाल को, बच्चों को कॉन्फिडेंस है कि सर इसको कर देंगे इजीली, क्योंकि सर को तो आता ही होगा ना, ऑफिशियली बात है। लेकिन कभी आपने सोचा कि अगर सर कर रहे हैं सवाल को, अगर मैं ट्राई करूं हो जाएगा नहीं होगा? 100 में से 95% बच्चे सोचते नहीं है इसके बारे में, और 2-4% सोचते हैं ना तो वो कर भी लेते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस सवाल के अंदर है, जो आपको पता है, जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं, उसके अलावा इस क्वेश्चन में मैं कुछ भी यूज करने वाला नहीं हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप जानते हो वही मैं जानता हूं, यानी कि मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं जानता। मतलब जो आप जानते हो वही जानता हूं, उसके अलावा मैं किसी भी चीज का यूज नहीं करूंगा इसके अंदर। तो आप सोचो मैं और आप बराबर ही तो हुए। इसका मतलब आप इस सवाल को कर सकते हो, लेकिन आपके दिमाग को आपने बोल दिया हम इसको नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं होगा, तो फिर आपने इसके बारे में विचार ही नहीं करा, विचार ही नहीं करा। साफ सी बात है कि नहीं है? और ये सच्चाई है, इससे भागने की कोशिश मत करो, ये सच्चाई फैक्ट बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप टीचर ही हो, मेरे साथ साथ चल रहे हो, मतलब टीचर ही हो आप। क्योंकि साफ सी बात है, जो मैंने अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया है उसके अलावा कोई अलग कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला नहीं हूँ। कि भाई फर्स्ट ईयर का कोई कॉन्सेप्ट ले लिया, थर्ड ईयर का कोई कोई मतलब कॉन्सेप्ट मैंने काम में ले लिया, ऐसा तो है नहीं होगा। जो हमने पढ़ा है वही काम में ले लेंगे। तो साफ सी बात है कि आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आप भी सवाल कर सकते हो। क्लियर? क्लियर है? बस मैं तो क्या कर रहा हूँ, इस सवाल को सोल्व कर रहा हूँ, एक पाथ एक डायरेक्शन आपको दे रहा हूँ कि आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बाकी आप खुद भी सवाल को कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर एकदम? और यही बातें मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। देखो सवाल तो मैं कितने करवा दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका दिमाग आपका माइंड अगर मैंने चेंज कर दिया ना, तो फिर समझ लेना मेरा काम हो गया, फिर आप खुद कर लोगे सवाल ऑटोमेटिक। प्यारे बच्चों अब क्या करते हैं अपन, इंटीग्रल फैक्टर आई एफ का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मुझे बताइए कोई? ई की पावर में इंटीग्रेशन पी डॉट में डी एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास में देखो आई एफ बराबर ई की पावर में क्या है हमारे पास, पी। पी का मान बताओ फटाफट से। ये रहा पी का मान, कितना है हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 कहाँ से आ गया भैया? प्लस का 1 तो है ही नहीं, यहाँ पे माइनस का 1 है। देखो आप एक बार ध्यान से, ये हमारे पास माइनस लगा दो बीच में, माइनस का 1, और अपॉन में हमारे पास मान आएगा वो ये आ गया एक्स, एक्स प्लस का 1 डॉट में dx। अब यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट यही है कि इसका जो इंटीग्रेशन अगर आपने सोल्व कर दिया तो लगभग 50% पार्ट आप कंप्लीट कर दोगे। तो बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, एक तो इसके इंटीग्रेशन में और एक लास्ट वाले इंटीग्रेशन में, और कहीं दिक्कत नहीं आती। आओ फटाफट से इसको सोल्व करते हैं। प्यारे बच्चों जितना भी कॉन्सेप्ट आपने अभी तक सीखा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, मैं 12th 11th की बात नहीं करूंगा। मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन आप किसी फॉर्मूले से कर सकते हो? नहीं कर सकते। लगा लो कोई फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला आपको दिख रहा है कुछ लगा सकते हो, चाहे वो एफ डैश और एफ एक्स वाला फॉर्मूला, लॉग एक्स वाला फॉर्मूला हो। इंटीग्रेशन का मैंने फॉर्मूले पीडीएफ डाले हैं, उनमें से कोई फॉर्मूला आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब आपको इस फॉर्मूले में कुछ कार्यस्थानी करनी पड़ेगी, कुछ बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा ध्यान सुनना। मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है तो मैंने प्लस का एक्स स्क्वायर करा और माइनस का एक्स स्क्वायर कर दिया, और अपॉन में क्या कर दिया यहाँ पे देखो एक्स और 1, यहाँ पे क्या है एक्स प्लस का 1, तो बात बराबर ही है। कैसे लिख लो, एक्स प्लस का 1 डॉट में dx। आप कहोगे सर इससे क्या हुआ, देखते हैं क्या होता है। मुझे पता नहीं है अभी, मैंने बस तुक्का लगाया है, मैंने तुक्का लगाया है, मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाला है। देखो ई की पावर में इंटीग्रेशन
अब यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2x²। ध्यान सुनना, और ये माइनस हमारे पास में है, ये माइनस मेरे पास में, अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में 1 + x²। सही बात है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, अब इतना कर लिया मैंने, 1 + x² बन गया। ठीक है, और अपोन में क्या है मेरे पास, अभी भी मेरे पास अपोन में वही x और x+1 है। देख लो आप आराम से, वही मेरे पास अभी भी वो की वो वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करूं मैं, अब मैं अगर पर्सनल यहाँ पे इनको अगर मैं डिवाइड कर दूं पर्सनली, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, देखो ध्यान सुनना। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, देखो खुद ही देखो, मुझे थोड़ी पता है क्या होने वाला है। अब यहाँ पे e की पावर में इंटीग्रेशन हमारे पास, इसको इससे डिवाइड करा, एक x से एक x चला जाएगा, ये आ जाएगा 2x, और अपॉन में क्या है हमारे पास में x+1। सही है एकदम, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, देखो आराम से, ये माइनस है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 में x² अपॉन में ये हमारे पास x, और x प्लस का जो 1 है वो ऐसे कैसे है, डॉट में dx मेरे पास में है। अब देखो आराम से इसको, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखोगे आप, तो अब क्या इक्वेशन बनी है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्या इक्वेशन बनी है, और अब क्या कैंसिल कर सकते हैं अपन, इधर देखो थोड़ा सा, देखो अब IF का मान अपन निकाल रहे हैं, इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू और e की पावर में इंटीग्रेशन। अब देखो मैंने क्या किया था भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, अपन ने जो काम किया था वो मतलब यूजफुल है कि नहीं है, हमने क्या करा एक बार थोड़ा देखते हैं ध्यान से, एक बार अपन देखो। हमने यहाँ पे क्या था, x² - 1 था, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन सोल्व हमसे नहीं हो रहा था, तो हमने क्या करा, इधर कुछ हमने जोड़ा, कुछ प्लस कर दिया, कुछ माइनस कर दिया, तो मैंने जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने x² को जोड़ा, x² को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास 2x², बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे माइनस का 1 था, ये माइनस का x² था, सही है ना। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, आप देखो ध्यान से, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, और ये 1 + का x² बन गया। बात क्लियर एकदम। अब 1 + x² बन गया, तो अब अपॉन में ये वैल्यू है, अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो ऊपर हमारे पास 2 तो मैं बाहर कॉमन लिख सकता हूँ, ठीक है, और ऊपर क्या आ गया हमारे पास में x, और अपॉन में क्या है हमारे पास में x+1, ठीक है। और माइनस हमारे पास में है, और 1 प्लस का हमारे पास क्या है x², और अपॉन में क्या है x, और x+1। अब यहाँ पे अगर ये सवाल पहुंच गया है तो प्यारे बच्चों, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं, देखो सवाल करने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी भी ये सवाल सिंपल नहीं हुआ है, टुकड़ों में नहीं टूटा है, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या है, देखो एक तो क्या है x, एक है x+1, ठीक है। अब आप इनको भी थोड़ा अगर डिवाइड कर दोगे तो पर्सनली इसको यहाँ पे तोड़ दोगे तो यहाँ पे टूट जाएगा ये, और x+1 है, इसको भी आप टुकड़ों में तोड़ो तो यहाँ पे टूट सकता है। और यहाँ पे आप देखो ये क्या है x अपॉन में x+1। अब इसको भी सोल्व करोगे तो आप अगर थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं +- 1 कर दूं, अब देखो एक बात मैं आपको, इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है जो शायद आपने 12th क्लास में फील किया होगा कि यार अपनी बस की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब आपने खुद ने पढ़ा होगा पहली बार, तो आपको भी लगा होगा कि यार कभी तो पता नहीं प्लस जोड़ देते हैं एक, कब माइनस कर देते हैं, कब क्या कर देते हैं, कभी क्या नहीं कर देते, मतलब हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कर क्या देते हैं समझ में यही नहीं आ रहा हमें। तो वही बात है, समझ में तभी आएगा जैसे अब मैंने इसको करा सोल्व, ठीक है, आपको लग गया होगा ठीक ठाक भाई यहाँ तक हम कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं सर आपने एक बार तो जोड़ दिया, लेकिन अब और क्या करना है, अभी भी सोल्व नहीं हो रहा। अब आप इंटीग्रेशन सोल्व करके देखो, अभी भी इंटीग्रेशन सोल्व नहीं हो रहा, तो अब क्या करें, अभी भी आपको कुछ जोड़ना माइनस करना पड़ेगा। इधर देखो ध्यान से, जैसे अब ये IF मेरे पास में है, इंटीग्रेशन मेरे पास में है, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एक जोड़ दो एक माइनस कर दू तो मैंने क्या करा, देखो ध्यान से देखना। अब 2 को बाहर मत लो अभी मेरे हिसाब से, है ना, मतलब 2 को अंदर ले लो मल्टीप्लाई में, तो ऐसे कैसे है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे x+1 कर दिया, माइनस का 1 कर दिया, और अपॉन में क्या है x+1 ही तो है, ठीक है। और माइनस मेरे पास में है, यहाँ पे देखो ध्यान से आप एक बार,
यहाँ पे ये 1 प्लस का क्या है हमारे पास में एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या है आपका एक्स, और एक्स प्लस का 1 है। ठीक है, अब इसको भी आप पर्सनली डिवाइड करो तो कैसे कर सकते हो, आपको पता है कि भैया हमें एक मेथड आता है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या है एक्स डॉट में एक्स प्लस का 1। मतलब ये मेरे पास x है और ये मेरे पास क्या है x प्लस का 1 है। सही है ना एकदम। अब करते कैसे हैं काम, हम अगर फर्स्ट के लिए काम करेंगे, ये सारी बातें आपके दिमाग में पल्ले पड़ रही होंगी अगर आपने पहले बेसिक सीख रखा होगा तो। x बराबर अगर मैं 0 करता हूँ तो इसको छुपा लो और जहां पर भी आपको x देखे वहां पे 0 कर दो, यहाँ पे 0 यहाँ पर 0, तो यहाँ पे बन जाएगा केवल हमारे पास 1। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड स्टेज में x बराबर माइनस का 1, तो इसको छुपा लो आप और जहां पर भी x दिखे वहां पे माइनस का 1 टिका दो। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस का 1, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और अपॉन में माइनस का 1 तो ये आ जाएगा माइनस का हमारे पास में 2। तो मुझे कोई बता सकता है कि अब इसके अगर टुकड़े हो गए हैं तो मैं आराम से कर सकता हूं, आराम से अपन कर सकते हैं इसको, यहां से मिटा दूं मैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इंटीग्रल फैक्टर बराबर e की पावर में, अब इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो 2। ठीक है, ऐसे कैसे, एक मिनट रुको। ठीक है, अब सुनो देखो, यहां पर हमने क्या करा था, देखो 2 मेरे पास आ गया, ऐसे कैसे, अरे x प्लस का 1 मैंने जोड़ा माइनस करा था। तो देखो इधर देखना थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन सिंपल तरीके से देखो, देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इसको डिवाइड कर दिया इसके नीचे, ये अपने पास माइनस का 1 है और अपोन में भी क्या है x प्लस का 1 है। ठीक है, आगे थोड़ा और चलोगे आप तो यहाँ पे आगे माइनस था ही, तो माइनस का देखो ये हमारे पास 1 अपॉन का x आ गया, और ये प्लस का हमारे पास 2 अपॉन में x प्लस का 1 आ गया, और पूरे ब्रैकेट में लगा दूंगा मैं dx। ठीक है, और आई एफ का जो मान मेरे पास निकल के आएगा लास्ट एंड फाइनल, तो आप खुद देखो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कट गया, तो इंटीग्रेशन हमारे पास में, और क्या बचेगा, ये 2 है ना, ये 2 ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, मैं पहले कह रहा हूँ ये इसके साथ में भी है इसके साथ में भी है, तो इंटीग्रेशन मेरे पास में, और ये 2 बाहर है, ये 1 और माइनस का क्या है 1 अपॉन में x प्लस का 1 है। ठीक है, और डॉट में हमारे पास में dx लगा दो, और पर्सनली डॉट में e की पावर हमारे पास इंटीग्रेशन, और माइनस का 1 अपॉन में x, और प्लस में 2 अपॉन में x प्लस का 1 डॉट में dx। अब कौन ऐसा बच्चा है जो इस इंटीग्रेशन को नहीं कर सकता, आराम से कर सकते हैं। x का यहाँ पे मतलब 1 का x हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस का 1 है तो 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स है तो वही अपने पास log x हो जाएगा, इसका भी log x, मतलब सभी के इंटीग्रेशन log x के अंदर निकल के आएंगे। तो IF का मान कितना सिंपल हो गया बताओ, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी किसी को भी। अब एक बच्चा मेरे से एक बात कह रहा है कि सर एक बात बताओ, मैंने कहा क्या बात हो गई। अब एक चीज मैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बताना चाहता हूँ और फील करवाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि मतलब बच्चे जो रटने की प्रवृत्ति होती है ना बच्चों की, कि यार रटते हैं सवाल को, इसको कैसे करें इसको कैसे करें, उसको दूर करना चाहता हूँ मैं। सपोज करो अब ये सवाल मैंने करा, मैंने यहाँ पे प्लस माइनस का ये जोड़ दिया माइनस कर दिया, आपको दिख रहा है पर्सनली, और मैंने इतना कुछ रामायण करके आराम से मैंने कैसे भी मेरे हिसाब लगा के मेरी गणित लगा के मेरा दिमाग काम करा, तो मैंने यहां तक लेके आ गया। अब खुद भी कर सकते हो आप अगर ये इक्वेशन आपको पता है। दिख तो रहा है ना आपको, अरे दिख तो रहा है ना, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कैमरा इधर कर देता हूँ। अब दिख रहा है आपको क्लियर तरीके से। आप सपोज करो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है और अपॉन में क्या है एक्स और एक्स प्लस का 1, सपोज करो अगर मैं इस कंडीशन के अंदर भी मैं डिवाइड वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला लगा देता, तो क्या काम नहीं बनता, क्या क्या काम नहीं बनता, क्या डेफिनेटली काम बनता, डेफिनेटली काम बनता। लेकिन मैं चाहता तो वो करवा सकता था, लेकिन मैं इसको क्यों करवाया, क्योंकि बच्चे के पास में ऑप्शन इतने सारे होने चाहिए कि वो किसी से भी कर सकता है, किसी से भी कर सकता है, कोई सा भी मतलब मेथड हो उससे सवाल कर सकता है वो। अब अगर आप यहां से ये वाला मेथड यूज करोगे तो लगा दो क्या दिक्कत है, एक्स एक्स प्लस का 1 हो तो सेम ही है, और ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, तो आप टुकड़े कर दो, ऐसे कैसे, आप टुकड़े करके देख सकते हो आराम से, और इससे भी सिंपल हो जाएगा ये आंसर, इतना बड़ा भी नहीं होगा।
तो मैं कह रहा हूं आपका दिमाग एग्जाम टाइम में कैसे काम करता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिमाग काम तभी करेगा जब आप सवालों को प्रैक्टिस में लाओगे, सवालों को करने की कोशिश करोगे, तभी आप सवालों कर सकते हो। और 1 से 2 मेथड 3 मेथड आपके पास में होने चाहिए, किसी से भी कर सकते हो आप, क्योंकि एग्जाम टाइम में कौन सा दिमाग में आए उससे कर दो बस खत्म, क्योंकि सारा खेल इंटीग्रेशन का ही तो है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसको उतार लो, फिर आगे करते हैं अपन। फटाफट उतारो। और ठीक है, और एक बात सुनना ध्यान से, अपन ने पूरे सवाल में कुछ मिस्टेक करी है, गलती करी है, ध्यान सुनना। गलती क्या करी है हमने? आई एफ के अंदर ध्यान से देखो, आई एफ में मैंने e की पावर p डॉट dx था, तो मैंने अपॉन में क्या लिया, देखो ध्यान देखना, x 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, जबकि मैंने क्या लिया यहाँ पे 1 प्लस का x। सवाल को चेंज मत करो, ये खुद सवाल बन सकता है। सपोज करो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ 1 प्लस का x, और मैं यहाँ पे 1 माइनस का x लिख दूं, ठीक है, और ये मेरे पास 1 प्लस का x, ये मेरे पास 1 माइनस। अब करो सवाल, बन गया सवाल। अब पूरा सवाल जो है आपका पूरा चेंज हो गया। मैं एक्स स्क्वायर को हटा दिया यहाँ से, लो बत यहाँ से हटा दिया, ये मैंने हटा दिया। अब बताओ, अब मैंने जो काम कराया पूरा किसकी तरह कराया, एक्स प्लस का 1। अब बच्चे का रटते हैं, बच्चे सोचते हैं कि सर आपने सवाल चेंज कर दिया। अरे सवाल चेंज नहीं, एग्जाम में मतलब बहुत कम चांस रहते हैं कि जैसा आपको मतलब यहाँ पे दे रखा हो वैसा का वैसा आपके एग्जाम में सवाल आए। डिफरेंशियल इक्वेशन का तो काम ही क्या है, चेंज होने। तो यहाँ पे बस कोई सी भी इक्वेशन आपको दे सकता है वो। तो यहाँ पे बस पूरा जो काम है अपन किस में कर रहे हैं, स्क्वायर के अंदर नहीं, 1 प्लस का एक्स 1 माइनस का एक्स, आप देख लो, ठीक है। तो हमने क्या पूरे सवाल में मिस्टेक करी। तो मतलब ये क्या है, अपना सवाल जो है आप आराम से देखो ध्यान से, ये इसको सोल्व करो, और अपने पास Q का मान ये रहा आपके सामने, इसको सोल्व करने की कोशिश करना, हो जाता है तो बढ़िया बात है, क्योंकि हमने क्या सवाल को बिल्कुल तरीके से चेंज कर दिया, कंप्लीट चेंज कर दिया। और हमें पता नहीं था हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन हमने सवाल को सोल्व करके दिखा दिया। आई एफ का मान देखो आराम से निकल के आया। अब वही बात है ना, अगर सवाल वही रहता तो आपके पास में आंसर अलग रहता, और आंसर जो आपकी बुक में आपको मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे हमने सवाल चेंज करा, तरीका आपका नहीं बदलना चाहिए। हमें पता है कि इसका कैसे न कैसे करके हमें इसका आईएफ निकालना है, तो निकाल दो बस, काम खत्म। और करना क्या है, ठीक है। तो पूरे सवाल को उतारने की कोशिश करो, और जो हमारा एग्जैक्ट सवाल था ना, एग्जैक्ट मतलब यहाँ पे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर था और 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, उसको आप खुद सोल्व करना, टू सेल्फ, ठीक है। और आगे का जो आई एफ तो निकाल दिया मैंने, और आगे इसमें दिक्कत नहीं होगी सवाल के अंदर। अब क्या करना है, अब अरे क्या करना है, y मल्टीप्लाई में आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ मल्टीप्लाई में q और dy और c प्लस में, ठीक है। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं नेक्स्ट सवाल करवाता हूं फिर। और दिक्कत टेंशन मत लेना कि सर ये सवाल का आंसर, हेलो भैया आवाज नहीं आ रही। हेलो भाई, माइक में बैटरी डिस हो गई मेरे। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है क्या? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? बैटरी डाउन हो गई थी तो उस कारण से आवाज नहीं आ पाई। तो मैंने देखो क्या बोला था अभी, रामायण क्या बोली थी मैंने, रामायण ये बोली थी कि हमने क्या सवाल को बीच में ही चेंज कर दिया, आपको पता चला? मतलब हमने बीच में सवाल को चेंज कर दिया, तो हमारा जो प्रोसेस है वो तो सेम रहेगा, हम जैसा जानते हैं वैसे करते गए आपका आईएफ का मान आ गया। तो सवाल डिपेंड नहीं करता कि आपको दे रखा है वही करो, नहीं नहीं, सवाल अगर चेंज हो गए तो उसको कर लो, ठीक है। अब
स्क्वायर वाला सवाल आपको खुद को करना है, बाकी ये प्रोसेस ऐसे रहेगी सेम, और इसी प्रकार काम करना है उसके अंदर बस, बाकी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और उसका जो आंसर है वो आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, करवा देंगे आपको। फटाफट उतारो इसको। और बाकी देखो, उतारने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर पूरे सवाल हमारे नोटबुक में होने चाहिए। और भैया कोई ज़रूरी नहीं है नोटबुक में होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। लेकिन अगर मेथड आपने सीख लिया, जैसा अभी सवाल आपके सामने था, आपको पता है कि यार इसके अंदर अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाएंगे, और लगाने के बाद प्रोसेस जो आगे का रहेगा इंटीग्रेशन का सोल्व करने का, वो अगर आपने कर रखा होगा किसी सवाल के अंदर तो कर दोगे, बस काम खत्म। यही अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अपन आगे करेंगे, फटाफट इसको नोट डाउन करो। एक सवाल मैंने होमवर्क के लिए और दिया था आपको, फटाफट करो देखो। और अगर यहाँ तक पहुंच गए ना आप लेक्चर नंबर 22 तक, और आपने ईमानदारी से काम किया है, तो फिर आप सवालों को सीखना पहचानने का काम आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, और ऐसे मत करना कि सर आप मतलब आपने सवाल ही चेंज कर दिया तो फिर मतलब क्या है लिखने का, ये नहीं होना चाहिए। ये सवाल बन चुका हमारे लिए ऑलरेडी, मतलब जहाँ पे 1 + x² था वहाँ पे हमने, मतलब ये जो कंडीशन बन रही है x² - का 1 अपॉन में x+1 बन रही होती, तो क्या करते हैं अपन उस कंडीशन में, क्या करते हैं, तो बस उस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। लिख लिया क्या भैया? चलो मिटा दो इसको मैं। ठीक है, तो मेथड सीख गए, मतलब आप अगर कोई ऐसा इंटीग्रेशन आएगा तो यानी कि कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे, जैसे यहाँ पे करा अपन ने। ठीक है, तो ये आपके अंदर पता होना चाहिए। और एक बात बताऊं आपको, जब आप एक लिमिट तक पहुंच जाओगे ना सवालों करते करते, जैसे मान लो आपने ऐसे काफी सवाल कर लिए, और फिर उसके बाद आप आगे चले जाओगे, तो एक बात आपको लगेगा कि यार क्या है इसके अंदर, दो करना है, दो जोड़ना है, एक जोड़ना है, एक माइनस करना है, ये तो नॉर्मल सी बात है, हम आराम से सवाल को देख के कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि हम कैसे करें, सवालों की प्रैक्टिस करो। इसको मिटा रहा हूं मैं, फिर आगे सवाल करते हैं। अब कई बच्चे सोच रहे हैं गुरु जी आपने सवाल जो लिखा था उसका तो आपने आंसर करवाया या नहीं है, तो बस अगर ये सोच लिया ना आपने, तो फिर समझ लेना डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके नंबर नहीं आने वाले। नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे, साफ सी बात है। क्योंकि बस आपको क्या करना है, बस सवाल को मैं लिख दूं सामने, और आप उसको कॉपी में उतार लो। बस अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ पास होने की भी उम्मीद नहीं बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्योंकि जब तक समाकलन से पाला नहीं पड़ेगा, ये मेथड नहीं सीख पाओगे, नहीं पड़ेगी पार। क्योंकि यही गलती करते हैं मोस्टली 95% बच्चे, और मैं कह रहा हूँ तभी भी गलती करेंगे, अभी भी नहीं सुधरेंगे। अब नहीं सुधरोगे तो फिर कोई उसका इलाज ही नहीं है। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने मिस्टेक करी, मैंने वहां पे 1 + x की मतलब x² जगह मैंने 1 + का x लिख दिया, और मैंने पीछे नहीं देखा, और मैं आराम से आगे सोल्व करता चला, और जैसे मुझे आता तो मैंने कर दिया, यही प्रोसेस होता है। लेकिन अब जैसे मैंने तो गलती कर दी, तो मैंने तो एक क्या कर दिया, आपको एक सवाल बना दिया अलग, कि अपना एक नेक्स्ट सवाल बन गया, और मैंने तो ऐसे कह दिया। लेकिन एग्जाम में आप थोड़ी कह सकते हो कि नेक्स्ट सवाल बन गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। आपको क्या करना पड़ेगा,
सवाल को चेक करना पड़ेगा पीछे से, छोटी सी भी गलती होगी इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तो बच गया, लेकिन आप नहीं बचोगे भाई। मेरे लिए तो क्या है, मेरे लिए तो नया सवाल बन गया वो, मैंने वहां पे नहीं लिखा। लेकिन आपके लिए अगर एग्जाम में आपने कर दिया तो नया सवाल नहीं बनेगा, आपके नंबर चले जाएंगे। इस चीज का फोकस करना। तो मतलब हर एक चीज से सीख सकते हो। देखो अगर अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, हर एक चीज से सीख सकते हो, हर एक गलती से सीख सकते हो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते हो। बात क्लियर है एकदम। भाई अपना जो स्टूडेंट होगा ना, ठीक है, वो तो एकदम परिपक्व होगा, एकदम कंप्लीट, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं हर एक चीज को करवाने की, ठीक है। गलती होगी तभी तो सीखेंगे। वन प्लस का सॉरी एक्स प्लस का वाई प्लस का वन और मल्टीप्लाई में डी वाई अपॉन में डी एक्स और बराबर वन, ये सवाल दिया था मैंने आपको करने को। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर सवाल कर लें, सिंपल ही होगा। अब करके देखा नहीं है आपने तो कैसे बता सकते हो, आप नहीं बता सकते ना। मैं कह रहा हूं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी किताब है ना, सवाल का चेहरा देखकर आप नहीं बता सकते कि कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। अब ये पता नहीं 3 पेज में हो सकता है, ये 4 पेज में हो सकता है, मुझे क्या पता, मुझे रटा हुआ थोड़ी है। अब हम करते हैं सवाल कैसे होगा जो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे डी वाई अपन में डी एक्स है, ठीक है। अब भाई अपन को पता है आंसर कर रहे हैं अपन, और डी वाई अपॉन डी एक्स हम यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स और प्लस का पी डॉट में वाई या फिर वाई डॉट में पी बराबर क्यू, हमें इस इक्वेशन के रूप में बनाना पड़ेगा इसको। तो ये हमारे पास मान लो कि समीकरण एक है, तो समीकरण एक में कुछ बदलाव करे हमने, तो आपने देखा कि डी वाई अपॉन में डी एक्स और बराबर क्या हो गया हमारे पास, वन अपॉन में एक्स प्लस का वाई प्लस का वन, ये हो गया। सही है ना एकदम, ठीक है। अब ये बन गया मेरे पास, लेकिन एक काम करा अगर मैंने, अब मैंने दिमाग लगाया, सपोज करो मैंने एक काम करा कि भैया अगर ये एक्स प्लस वाई प्लस वन में है, अगर मैं यहाँ पे डी एक्स अपन में डी वाई कर दूं तो, और ये मुझे पता नहीं है कि इसका आंसर ऐसे आ सकता है नहीं आ सकता, मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है। मैंने अगर डी एक्स अपन डी वाई कर दिया तो देखा यार कि यार ये तो एक्स प्लस का वाई प्लस का वन बन जाएगा, कुछ मुझे सिंपल सा लग रहा है, तो ऐसे कर दो। अब देखो अपोन में रहेगा, आप सोल्व करोगे इंटीग्रेशन में बहुत दिक्कत आएगी आपको, ऐसे कर दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, है कि नहीं है। तो ये आपके दिमाग के ऊपर, ये तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये आपका दिमाग भी आपसे बोलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप सवालों के चेहरे देखोगे, नए नए चेहरे देखोगे, आपको भी एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। अब मैंने dx अपन dy बना लिया, अब क्या करूं मैं, आपको पता है कि यहाँ पे अगर dy अपन dx होता तो ये फॉर्मूला होता है, और अगर मैं यहीं पे लिख दूं उस फॉर्मूले को कि अगर dx अपन में dy होता है तो प्लस x डॉट में p बराबर में q, p और q यहाँ पे y के फंक्शन बन जाएंगे। अब तो देखो ध्यान से कैसे होगा, डी एक्स अपॉन में डी वाई, मैं एक्स को उधर लिया हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस में एक्स डॉट में क्या आ जाएगा वन बराबर ये आपका क्यू। अब क्यू के रूप में क्या क्या है, वाई प्लस का वन ही तो है मेरे पास, तो लिख दो इसको, या फिर वन प्लस का वाई लिख दो। सही है एकदम, अरे कोई समस्या नहीं है ना। अब क्या करेंगे, अब आई एफ का मान निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है ई की पावर में पी डॉट डी एक्स। अब यहाँ पे अगर मैंने आई एफ करा तो देखो e की पावर में और p का मान मेरे पास कितना है, वन है, वन डॉट में dx है, वन ही तो है, आप देख लो, ठीक है। p का मान मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, भाई p का मान जो है आपका वो कितना है हमारे पास, वन है, और q का मान कितना है, वन प्लस का y है। क्लियर, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब क्या करना है यार, आई एफ बराबर कितना आ गया, e की पावर में वन का कितना हो गया, x हो गया, तो e की पावर में x मेरे पास क्या आ गया, आई एफ का मान आ गया। अब समीकरण जो हमारे पास एक था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। देख लेना स्पेलिंग, देख लेना भाई, स्पेलिंग बहुत सही रहती है मेरी। अब क्या होता है देखो, x मल्टीप्लाई में आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ मल्टीप्लाई में q डॉट में डी वाई प्लस में c। अब यहाँ पे आप देखो x मल्टीप्लाई में e की पावर x यानी कि आई एफ का मान कितना है, e की पावर x है, और इंटीग्रेशन आई एफ का मान कितना है, e की पावर में x हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई में वन प्लस का y हमारे पास, ठीक है। वन प्लस का y तो है, ठीक है। गलती कर दी ना अपन ने, अब गलती कर दी,
आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं dx अपन में dy बनाता हूं तो p डॉट dx थोड़ी आएगा, p डॉट dy आएगा। ठीक है, और ये कब पता चलेगा? आपको पता चल गया कि यार IF और Q का जो मान है y के अंदर आना चाहिए, जबकि आपने देखा कि यार यहाँ पे तो x आ रहा है और यहाँ पे y आ रहा है, तो ये तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो मैंने दिमाग लगाया यार कहीं ना कहीं गलती कर दी। ये देखो आप y, वन डॉट में y और e की पावर क्या बनेगा? y बनेगा। यहाँ पे भी आप e की पावर में y करो और यहाँ पर भी आपको e की पावर y करना पड़ेगा। तो अब ये पता कैसे चला यार? मैं वही कह रहा हूँ बार बार, ये पता तब चलेगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अब आगे चलूं मैं फटाफट से, इसको मैंने लाइन खींची यहाँ पे। अब x डॉट में e की पावर y बराबर e की पावर y डॉट में 1 प्लस का y डॉट में dy है। अब क्या जानता हूं मैं तो कुछ नहीं जानता। अब इसको सोल्व करने के लिए अपने पास में एक फॉर्मूला होता है। किसका होता है? आइलेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इनवर्स लॉग, ठीक है, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। ये कौन सा है? एक्सपोनेंशियल है, सबसे लेट आएगा। और उससे आगे क्या है? 1 प्लस का y है मेरे पास, तो यानी कि ये अपने पास एल्जेब्रिक फंक्शन है। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारे पास और ये हमारे पास हो गया सेकंड फंक्शन। ठीक है, अरे भैया हो गया ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो अब यहाँ पे आगे करते हैं, इसको सोल्व कर दो भैया। x डॉट में e की पावर में y बराबर, अब आपको पता है फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि 1 प्लस का y रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी कि 1 प्लस वाई का हमें करना है y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और सेकंड का फिर वापस से इंटीग्रेशन, डॉट में हमारे पास dx। ठीक है, करो सोल्व इसको। ये तो मजदूरी हो रही है। अब e की पावर y का e की पावर y माइनस का इंटीग्रेशन, 1 का 0 y का 1 हो गया और e की पावर y डॉट में dx बच गया। dx थोड़ी dy आएगा ना, इसका ध्यान रखना भाई। और फिर लास्ट में क्या होगा देखो, 1 प्लस का y e की पावर में y माइनस का e की पावर y आ जाएगा। e की पावर y आप कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 1 प्लस का y माइनस का 1 से 1 कैंसिल, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा देखो, e की पावर y डॉट में e की पावर y। ये अपना आंसर आ गया। बताओ अब अपने मतलब जो तरीके हैं, अपने ट्रिक्स हैं, जो अपना ज्ञान है उस पर टिके रहोगे तो आंसर आपको आना ही पड़ेगा। देखो आंसर आएगा आपके सामने। अब ये दो तीन बातें क्या थी इसके अंदर, इंटीग्रेशन आ गया। अब ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आपको पता होगा, आपका दिमाग ने तुरंत कहा, हमने कर दिया, जो भी आंसर आपके सामने है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। बताओ ठीक है। और अगर चाहो आप तो dy अपॉन dx से करोगे, तो मैं y को उधर लेके आऊंगा, y की पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो y की पावर माइनस का 1 बन जाएगा। तो वो सब कुछ कर सकते हो आप, मुझे दिक्कत ही नहीं है उस चीज के बारे में, लेकिन वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है, और पूरा सवाल एक बार आप चेक कर लो, कहीं दिक्कत कोई समस्या है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। बताओ एक बार आप, कहीं पे कोई समस्या है क्या? और सवाल अपना कंप्लीट हुआ, बताओ। ठीक है भैया, और आपका दिमाग जैसे काम करे वैसे कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है, जैसा आपका दिमाग काम करे। बस मैं तो आपको तरीका सिखा रहा हूं, मैं आपको सवाल सोल्व नहीं करा रहा, मैं आपको तरीके सिखा रहा हूं कि सवालों को सोल्व करे कैसे। अब मैं आपको एक दो सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो आपको खुद को ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं नहीं करवाऊंगा ज़्यादा, और मोस्टली सवाल अपने हो भी गए हैं। अब एक काम करता हूँ मैं, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक क्लास में और लूंगा, जिसमें अपन को एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल करवाना पड़ेगा मुझे, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो,
ठीक है, 2 सवाल है, 2 सवाल है, बाकी उसके अलावा बाकी आपको तो होमवर्क करने पड़ेंगे। और होमवर्क की बात तो ऐसी है, देखो होमवर्क का कोई अंत नहीं है, जहां तक करते जाओ वहां तक होते जाएंगे, उसमें कोई समस्या दिक्कत नहीं आएगी आपको। बात समझ रहे हो मेरी? तो 2 सवाल करेंगे अपन, और नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे अपन। उसके बाद में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये भी खत्म। तो अब होमवर्क लिख लो HW, जो आप कर सको। बाकी यही इलाज है डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने का। जब हमने पढ़ी थी हमने भी ये गलती करी थी, हम क्या प्रैक्टिस तो करते नहीं थे, और नॉर्मली सवाल देखा, बोले हो गया इसमें क्या है, इंटीग्रेशन तो करना ही है। और जब एग्जाम में पता चला यार इंटीग्रेशन तो नहीं आता, बात समझ में आ गई, तो जो सीखना था वही चीज नहीं सीखी। हालांकि आज आपको सिखा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको, तरीके से सीखना। और देखो इससे वाली बुक में बच्चों को मजा भी आता है और बोरिंगनेस भी महसूस होती है, क्योंकि इसमें क्या है, देखो कॉन्सेप्ट तो है नहीं, केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आपके सामने। तो अगर आप देखो समझ के क्वेश्चंस करने लग गए, एक बार आपका इंटरेस्ट बन गया तो शानदार बन जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपका एक बार इंटरेस्ट डाउन हो गया तो आप खुद सोचोगे कि यार सवाल कैसे करें, ये कैसे होंगे, हमसे तो हो नहीं रहे, और वही बात है, तो देखो कुछ नहीं होगा फिर। और इन द सेंस सवालों में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, कहीं प्लस कर देते हैं हम, कहीं माइनस कर देते हैं, तो ये आपका काम है कि उसको सही करना। ठीक है, मैंने सिखा दिया है, जो मेरा काम है केवल मेथड और इंटीग्रेशन, बाकी मेरा कोई काम नहीं है इसके अंदर। बाकी बच्चा ही करता है, गलती करेगा, प्लस करेगा, माइनस करेगा, ऊपर नीचे जो भी करेगा सब बच्चा करेगा। अपना काम कॉन्सेप्ट सिखाना, जो कि अगर एग्जाम में उसको फेस करने पड़ जाए तो वो आराम से कर सकता है बस। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में यही सिखाना होता है बच्चे को, बाकी बच्चा खुद करता है, चाहे वो गलती हो चाहे वो सही हो। अब ये सवाल आपके सामने है, सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में कहीं भी दिक्कत नहीं है कि करके देख लेना, कहीं पर भी दिक्कत नहीं है कि देखो मैं पहले कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो dy अपॉन में हमारे पास ये क्या है dx, ठीक है, प्लस में हमारे पास में क्या है 2y, और ये tan बराबर में क्या है हमारे पास में sin x। अब बच्चे कहेंगे कि सर इसमें तो tan आ गया, इसमें sin आ गया, हमसे कैसा होगा, हम तो घबरा गए हैं। वही बात है, फिर जैसे हो गया घबरा गए तो फिर हो गया काम आपका खत्म। करना क्या है यार, tan sin के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो करने पड़ेंगे ना, याद है, और वो आपको याद है, और नहीं है मान लो याद, तो देख लो फॉर्मूलों को, लगा दो फटाफट से। समस्या कहाँ आ रही है, कोई एग्जाम में थोड़ी बैठे हो आप अभी घर पे ही हो ना, तो देख सकते हो ना सवालों को आराम से, देखो आराम से करो, क्या दिक्कत है। और ये 2 सवाल हैं आपके लिए HW। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे और इन्हीं के आंसर करके आपको दिखाएंगे। ऐसा नहीं होगा, इनको खुद को करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक शानदार सवाल करवाऊंगा जो कि आ सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, इस वाले मेथड से। उसमें बहुत सारे मेथड अलग लगेंगे, इसलिए करवाऊंगा, बाकी और तो कोई दिक्कत है नहीं इनमें। क्या करवाना है इनके अंदर, कुछ भी नहीं है। मजा आएगा डिफरेंशियल नहीं, रियल के अंदर, रियल एनालिसिस में आएगा मजा तो पढ़ने का, तो क्योंकि इसमें और न्यूमेरिकल में तो कुछ भी नहीं है, बस केवल आपको देखना है और कुछ नहीं करना। और न्यूमेरिकल नॉलेज में तो मेरे को बुक में देख देख के लिखना पड़ेगा आंसर, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें भी क्या है मेथड है, इसमें भी मेथड है। उसमें पूरा कैलकुलेटर का काम है, इसमें दिमाग का काम है। और सेकंड वाली जो बुक है रियल एनालिसिस, उसमें पूरा हमारा काम रहेगा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट सिखाने में मजा आता है देखो। और इसको देखो पढ़ाने में मजा नहीं आता बिल्कुल भी। क्या पढ़ाएं इसके अंदर, है क्या क्या करना है इसके अंदर बताओ, मेथड सिखाने हैं, वो तो बच्चा ऐसे सीख लेगा, और सीख भी लेते हैं बच्चे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मजा आएगा सेकंड बुक में, ठीक है। हालांकि बुक सेकंड ही है, पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस है, उसमें आएगा मजा। पेपर फर्स्ट है वो, ये सेकंड है, और थर्ड आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और सभी बच्चों को वापस से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, और मस्त रहो। ठीक है, और आज से अपने ऑफर का लास्ट डे है, तो बच्चों को थोड़ा बता देना, बाकी तो रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे तो,
लेकिन आपके दोस्त सहपाठी मित्र पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाओ उनको यार, क्या दिक्कत है। चलो